तो 250 में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और खाना पीना सब मिला के 250 में हो जाता है। अगर आपने 10,000 की गाड़ी ले ली, सपोज करो कि 10,000 की गाड़ी ले ली और 5 साल का आपने उसका ऊपर ईएमआई करवा लिया, तो $50 में भी $50 से $60 पर वीक का वो खर्चा हो जाएगा। फिर भी हम लोग 50% जो पैसे थे वो इंडिया भेजते थे। टैक्स और लिविंग एक्सपेंस को लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो चलिए बता देते हैं हम लोग आपको टैक्स के बारे में और लिविंग एक्सपेंस के बारे में। मेरे पास ये 3 पे स्लिप है। पहली जो पे स्लिप है उसमें मैंने टोटल अर्निंग जो की है वो है $4,400। उसमें टैक्स लगा है मेरा 1100 समथिंग डॉलर, जो कि 26% होता है। दूसरी जो पे स्लिप है उसमें मैंने $3,800 समथिंग कमाया है और $974 टैक्स लगा है, जो कि 25% हुआ है। तीसरी जो पे स्लिप है उसमें मैंने कमाया है $1,800 और उसमें टैक्स लगा है $305, जो कि बहुत ही कम है। करीबन करीबन वो होता है 17%। पहले 26% टैक्स कटा, उसके बाद 25% टैक्स कटा और तीसरी बार मेरा जो टैक्स है वो कटा है 17%। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ या फिर फाइनेंस एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको स्टूडेंट वीजा के लिए कोई भी क्वेरी है, हमारी वेबसाइट है माइग्रेट विथ मानिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैक्स के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड की जो आईआरडी है वो कैसे काम करती है। जैसे इंडिया में हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह न्यूजीलैंड में हमारे पास आईआरडी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यानी कि कंपनी हो या फिर जॉब करते हो आप, कोई भी पैसा आपके पास आ रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, तो उसका जो भी देखभाल होगी वो आईआरडी के थ्रू होगी। जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है, ऐसे यहाँ पर आईआरडी नंबर होता है। कोई फिजिकल कार्ड नहीं होता है, बट वो एक नंबर होता है। जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वो आईआरडी नंबर देना होता है। इसीलिए मैं सबको यही बताता हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप अपना आईआरडी नंबर निकलवा लीजिए, क्योंकि विदाउट आईआरडी नंबर यू नीड टू पे 45% फ्लैट इन टैक्स। बट अगर आपके पास आईडी नंबर है तो आपको जो टैक्स है वो बहुत ही कम पे करना पड़ेगा। बहुत ही नहीं, बट कम पे करना पड़ेगा। 45% तो डेफिनेटली नहीं पे करना है। न्यूजीलैंड की जो टैक्स सिस्टम है ना, कुछ इस तरह से चलती है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि 7 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 1 रुपया भी कमाया ना तो भी उसके ऊपर टैक्स पे करना है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। अगर आपको न्यूजीलैंड की टैक्स सिस्टम जाननी है, इनकम टैक्स सिस्टम जाननी है, तो उसके पहले आपको पे स्लिप कैसे जनरेट होती है वो जानना पड़ेगा। मेरे पास पे स्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हो वो है मेरी पे स्लिप। यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम था वो मैंने ऑब्वियसली हाइड कर दिया है। यहाँ पर लोगो था वो भी मैंने हाइड कर दिया है। पे यानी कि मेरा नाम लिखा है मानिया भाविक, जो कि मेरा नाम है। पे ग्रुप यानी कि फोर्टनाइटली न्यूजीलैंड में 3 पीरियड पे आपको पे होता है। पहला वीकली भी आपको पे मिल जाएगा। दूसरी कोई कोई कंपनी जो होती है वो 2 वीकली यानी कि फोर्टनाइटली, जो मैं इस कंपनी में काम करता था वहां पर हमें फोर्टनाइटली पे मिलता था। और तीसरा बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आपको मंथली पे करते हैं। सो ये है फोर्टनाइटली। पे पीरियड यानी कि 2 वीक कौन सा था उसके बारे में बात कर रहे हैं। पे नंबर कॉन्फिडेंशियल है, मैंने छुपा दिया है। और जो आईआरडी नंबर यानी कि जो हम इंडिया में पैन कार्ड नंबर था वही आईआरडी नंबर है, तो वो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें दी गई है पे डिटेल। सबसे पहला जो है वो पब्लिक हॉलीडे वर्क। ये जो आप देख रहे हो ना वो सभी सिर्फ कोड वर्ड है इजीली टाइप करने के लिए। बाकी हमें देखना है ये वाला। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा हॉलीडे जहाँ पर आपको छुट्टी, जैसे वीकेंड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे की बात नहीं कर रहे हैं, बट कोई भी ऐसा जैसे कि हमारे इंडिया में होली आ गई, न्यू ईयर आ गया या फिर बकरी ईद, कोई भी फेस्टिवल हो गया, इस तरह से यहाँ पर ईस्टर हो गया, राजा की यानी कि इंग्लैंड के जो राजा है उसकी बर्थडे आ गई, क्रिसमस हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, उन सभी दिनों पे यहाँ पे छुट्टी होती है। वो पेड होती है। और वो पेड भी कैसी होती है कि उस दिन आपको पे एंड हाफ मिलता है। यानी कि आपका जो पे है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसका आधा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और 1 दिन की पेड छुट्टी भी आपको मिलेगी। सो उस दिन मैंने यहाँ पे काम किया था, वो 8 घंटे काम किया था और मेरा जो ऑर्डिनरी पे था वो था $28.25। उसका मल्टीप्लाई में अगर हम 1.5 करेंगे तो 42.37, जो कि यहाँ पर रहा 42.38, राइट। और उसका हम लोग 8 घंटा करते हैं तो वो 33.9, जो कि यहाँ पर रहा। सो दैट्स 339। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डिनरी टाइम।
यानी कि वो जो 2 वीक थे उसमें मैंने टोटल 110 घंटे काम किया था और मेरा पे जो था वो था 28.25, यानी कि होता है करीबन करीबन $3100, राइट। एंड स्लीप ओवर 45 आवर्स का। स्लीप ओवर क्या होता है, न्यूजीलैंड में कहीं जॉब्स ऐसी होती है वहां पर जाके आपको सिर्फ सोना होता है और उस सोने के बदले में वहां पर जाके सो रहे हो आप तो आपको मिनिमम वेजेस जितना पे मिलेगा। तो ये जो फोर्टनाइट की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम में भी मैंने 2 या 3 स्लीप ओवर किए होंगे और वहाँ तब ये कितने 2022 की बात है, तब मेरा जो पे था वो $21.20 था, जो मिनिमम वेजेस था। सो वो 45 आवर्स थे, तो उसका पे जो है वो मुझे मिला है $954। देखो यहाँ पर क्या है, 45 आवर्स स्लीपिंग के मुझे मिल रहे हैं करीबन करीबन 50,000 रुपए। और कोई लोग बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर पैसे ही नहीं मिलते हैं। मत आओ यार, हमारा क्या जाता है, अब अपने लिए आ रहे हो, अपना करियर बनाना है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो है इसके नीचे वाला जो माइनस जो आपको दिख रहा है उसमें से एक टैक्स है और दूसरा जो कीवी सेवर है। कीवी सेवर इज सेम लाइक पीएफ, जो इंडिया में हमारा प्रोविडेंट फंड होता है ना, कि आपकी जो भी सैलरी होती है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकल जाता है और आपका प्रोविडेंट फंड वाला जो अकाउंट है उसके अंदर जाता है और जब आप रिटायर होते हो उसके बाद आपको वो पैसा मिलता है। नो डाउट वो आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। सेम चीज है यहाँ पर भी है, जिसको हम लोग कीवी सेवर बोलते हैं। कीवी सेवर में आप चूज कर सकते हो कि 3%, 4%, 10%, जितना भी आप चाहो उतना, मैक्सिमम 10% तक आप अपना सेविंग कर सकते हो। और वो पैसा आपको तब भी मिलेगा, 3 सिनेरियो होते हैं। पहला, जब भी आपको पहला हाउस बाय करना है न्यूजीलैंड में तब वो पैसा मिलेगा आपको। दूसरा, अगर आप न्यूजीलैंड छोड़ के परमानेंटली न्यूजीलैंड छोड़ के कहीं दूसरे कंट्रीज में जा रहे हो तब वो पैसा आपको मिलेगा। तीसरा ऑप्शन, जब आप 65 प्लस के हो जाओगे तब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा दिया जाएगा फॉर योर रिटायरमेंट। तो ये जो 3% है वो हमारा जो टोटल पे है उसमें से कट गया है। सो दिस इज नॉट अ टैक्स। मेन इनकम, जो मेरा मेन इनकम जो है उसमें से 1167, सॉरी मुझे पता नहीं 67 को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इतना पैसा जो है वो टैक्स के थ्रू कट गया है जो कि IRD को जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉयर कीवी सेवर, यानी कि अगर आपने कीवी सेवर सेव करना चूज किया है तो आपकी जो कंपनी होगी वो भी 3% रुपीस वो कीवी सेवर में डालेंगे, यानी कि टोटल आप 6% पैसा जो है वो आप कीवी सेवर में डालोगे। सो ये जो $132 जो है वो कीवी सेवर वाले अकाउंट में गए हैं। उसको आप इजीली देख भी सकते हो, जिस भी बैंक के साथ आपका कीवी सेवर चल रहा है उस बैंक में आपको डिटेल भी मिल जाएगी कि आपका अभी तक का इतना सेव हुआ है, या तो फिर इतना इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आया है, इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन देती है। जो लास्ट वाला ESCT जो है वो है 3 से लेकर 3% का उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो ये इनकम है जो आपकी कंपनी ने 3% आपके कीवी सेवर में जो डाले हैं उसमें से वो कटेगा। सो बेसिकली आपकी कंपनी ने आपको दिया है तो वो भी आपकी इनकम हुई, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगता है, राइट। सो ये सब होने के बाद मेरा जो टोटल, ये जो 1, 2, 3 इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो वो हो जाएगा करीबन करीबन 4400, और उसके ऊपर हमारा टैक्स लगा है $167 जो कि 26% होता है। और आपकी जो बैंक है उसमें आपको मिलेगा $3100, बाकी का आपका टैक्स कटेगा और कीवी सेवर कटेगा। जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना कि कैश एंड हैंड कितना मिलता है, इतना मिलता है भाई, कैश एंड हैंड हमें इतना मिलता है। आई होप कि आपको पे स्लिप समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम लोग टैक्स के बारे में। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं IRD की वेबसाइट पर, और उसमें यहाँ पर हम लोग देखें तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 जो टैक्स ब्रैकेट है वो कुछ इस तरह से है। अगर 14,000 तक आप कुछ भी रुपए कमा रहे हो, ये सालाना है, एनुअली हम लोग बात कर रहे हैं, ये वीकली या फिर मंथली की बात नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा वीकली या फिर मंथली कैसे काउंट होता है। ऑलराइट, सो ये है, अगर आप 14,000 से कम कमा रहे हो तो आपका 10.5% हो जाएगा। अगर 14 से 48,000 तक कमा रहे हो, सो एंड सो आप देख लेना अपने हिसाब से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने हिसाब से काउंट कर लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो टैक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये है पेई की वेबसाइट pay.net.nz, बहुत ही सुपर इजी है और फ्री भी है। आप चाहो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। सपोज करो कि आपका जो पैकेज है वो $1 लाख का है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है यहाँ पर। बट अगर है तो आपको टोटल जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा करीबन करीबन 26%, और आप घर पे लेके जाओगे 74%, यानी कि वीकली आपको मिलेगा
$1426। ये तो हो गई बात $1,00,000 कमाने वाले बंदे की। बट हम लोग बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। अगर न्यूजीलैंड में आप कम से कम पैसा कमा रहे हो तो आपके हाथ में कितना आएगा। सो अभी मिनिमम वेजेस जो चल रहा है वो 23 पॉइंट समथिंग चल रहा है, मैं 20 लिख लेता हूँ। और अगर 40 घंटे आप काम कर रहे हो तो वीकली आप कमा लोगे $928। तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा देखते हैं। यहाँ पर कर देता हूँ मैं वीकली, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 928, राइट। और ये डाला मैंने कैलकुलेट। सो अगर आप $928 कमा रहे हो वीकली तो आपके पास आएगा 768 रुपीज, जो कि आपका 82% होगा। यानी कि आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 12% ही होगा अगर आप मिनिमम वेजेस कमा रहे हो तो। अब है ना, अगर मैं पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हो, खुद कर लेना, ये सुपर इजी है और चिप भी है। अब बात करते हैं लिविंग एक्सपेंस के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है, मेरा खुद का हाउस है तो मुझे पता नहीं है कि रूम का क्या चलता है, बट जैसे मैं ग्रुप्स वगैरह में देखता रहता हूँ तो 250 में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और खाना पीना सब मिला के 250 में हो जाता है अगर अच्छी फैमिली आपको मिल गई तो। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको खाना अलग से करना होता है, तो $180 में आपको रूम मिल जाती है यहाँ पर न्यूजीलैंड में। उसमें आपको खाना पीने का अगर समझ लो कि $100 का खर्चा हो गया तो $280 आपका वो चला जाएगा पर वीक। फिर आपको लगता है कि यार मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे बस में नहीं जाना है, मुझे गाड़ी लेके जाना है। सो गाड़ी भी मिल जाती है यहाँ पर। अगर आपने 10,000 की गाड़ी ले ली, सपोज करो कि 10,000 की गाड़ी ले ली और 5 साल का आपने उसका ऊपर EMI करवा लिया तो $50 में भी $50 से $60 पर वीक का वो खर्चा हो जाएगा आपका चालू। फिर उसके ऊपर गैस लगेगा, गैस का खर्चा तो खुद ही देना पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड में जो गैस की प्राइस है वो 250 से लेके $3 पर लीटर चलती है। अपने हिसाब से काउंट कर लेना कि कितना दूर आपको जाना है या फिर आपकी गाड़ी कौन सी है, राइट। उसके बाद आपका मोबाइल का जो प्लान होता है वो करीबन जो सबसे सस्ता जो होता है वो $20 का होता है, मंथली का होता है। तो वो भी अपने हिसाब से काउंट कर लेना। और फिर अगर आपको लगता है कि यार बहुत बोर हो गए, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है या फिर कहीं पे घूमने जाना है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मुझे याद है अगर हम लोग 4 लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो $200 समथिंग का बिल आता है। तो वो भी अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। अगर सुबह कॉफ़ी पीने की आदत है तो $4 से $5 की एवरी मॉर्निंग कॉफ़ी लगती है, वो भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना अगर आपको पीनी है तो। बट जो नेसेसरी खर्चा जो होता है वो बहुत कम होता है। सो मुझे ये लगता है कि अगर आप कितना भी कमा रहे हो, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी मिनिमम वेजेस बढ़ेगा, इसी तरह से आपका रेंट वगैरह बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं यहाँ पे आया तब मेरी जो इनकम थी वो कुछ $300 थी पर वीक की, और 140 में रेंट पे करता था। फिर भी हम लोग 50% जो पैसे थे वो इंडिया भेजते थे। तो मुझे लगता है कि इतना भी हार्ड नहीं है यहाँ पर सर्वाइव करना। अगर आपको 40 घंटे की जॉब मिल जाती है ना, बहुत है, आप इजीली सर्वाइव कर लोगे। एंड जब आपका पीयर हो गया उसके बाद तो आपको मज़े ही मज़े है, आपका करियर तो बनने ही वाला है।